प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लिंग, इसकी पहचान, इसकी परिभाषा और इसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए लिंग की पहचान करने के लिए हम चलते हैं अगले स्लाइड में कुछ चित्रों को देखें। यहाँ आपने देखा सबसे पहला चित्र क्या है? राजा। आप साथ साथ में बोलें इसे। राजा, रानी, घोड़ा, लड़का, लड़की और अंतिम शब्द है बिल्ली। तो बच्चों, आपने देखा कि राजा, लड़का और घोड़ा, इन तीनों शब्दों का उच्चारण करने में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वहीं रानी, लड़की और बिल्ली शब्द बोलने में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो इस आधार पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। आप सामने देख रहे हैं परिभाषा। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। यानी जिन शब्दों से यह पता लग जाए कि यह किसी स्त्री के लिए कहा गया है या किसी पुरुष के लिए कहा गया है, तो वह शब्द लिंग कहलाएंगे। यहाँ उदाहरण देखिए और समझिए। जैसे माता, माता शब्द बोलने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही पिता और दादा, ये दोनों शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। दादी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। भाई पुरुष जाति का और बहन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो वे लिंग कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसके भेद क्या हैं। यहां देख रहे हैं भेद। सबसे पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आप ये समझ गए कि इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप पुल्लिंग के बारे में जानिए कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे। चाचा, भाई, मोहन, घोड़ा, लड़का, ये सभी जो शब्द हैं, इन शब्दों के उच्चारण करने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। वहीं आप स्त्रीलिंग को देखिए बगल में कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपने पुल्लिंग में पढ़ा चाचा, तो यहाँ देख रहे हैं चाची। चाची यानी स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही भाई पढ़ा तो यहाँ स्त्रीलिंग हो गया बहन। बहन किसी स्त्री के लिए कहा गया है। ऐसे ही मोहन, मोहन किसी लड़के का नाम है, किसी पुरुष का नाम है। तो महिमा किसी लड़की का नाम है या किसी स्त्री का नाम है। ऐसे ही घोड़ा, तो घोड़ा किसी पुरुष का नाम, मतलब यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही घोड़ी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन हमारे जीवनचर्या में, हमारे वातावरण में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं वे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। यहाँ सबसे पहला है पर्वतों के नाम। तो जो भी पर्वतों के नाम हम जानते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि, ये सभी पुल्लिंग कहलाएंगे। ऐसे ही फलों और वृक्षों के नाम, यहाँ देखिए सेब, केला, आम, संतरा, अंगूर, ये सभी पुल्लिंग होंगे, हमेशा ये पुल्लिंग रहते हैं।
आगे धातुओं के नाम। तो लोहा, सोना, तांबा, पीतल ये सभी धातु हैं। चांदी भी धातु है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही अनाजों के नाम। आप जितने भी अनाज के नाम जानते हैं वे सभी लगभग पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। आगे आप देख रहे हैं ग्रहों के नाम। तो जो भी आप ग्रह जानते हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, तो ये सभी ग्रह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही महीनों और दिनों के नाम, चाहे वो महीने अंग्रेजी महीने हों या हिंदी महीने हों, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सभी हिंदी महीने हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। ऐसे ही अंग्रेजी महीने में आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने होते हैं, तो ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। ऐसे ही देशों व नगरों के नाम। तो जितने भी देशों व नगरों के नाम आप जानते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, वाराणसी, पटना, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अब आइए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। वे कौन से शब्द हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है नदियों के नाम। यानी जब नदियों के नाम आ जाएंगे तो आप समझिए कि वह स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, अधिकांश नदियां स्त्रीलिंग ही हैं। कुछ एकाध नदियां और भी हैं, वे पुरुष जाति में आते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। यहाँ आपने देखा भाषाओं के नाम। तो जो भी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही अगला बोलियों के नाम, जैसे अवधी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है, भोजपुरी बोली है और बिहारी बोली है, ये सभी बोलियां, पहाड़ी बोली है, ये सभी बोलियां क्या हैं, हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए तिथियों के नाम। तो आप देखे होंगे तिथि के नाम के रूप में कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सब सुने होंगे आप, पंचमी, ये सभी तिथियां हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यह जो इसके पहले वाला स्लाइड है और ये स्लाइड, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम वचन के बारे में आपको उसके भेदों के बारे में अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।